हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। हमारा वीडियो ज़रूर देखिए। हमारा जो आदमी है उसका किसी और से चक्कर चल रहा था। जब तक वो बात किया उसे उसका चक्कर चला था तब तक बोला कि मैं तेरे को रानी बना के रखूँगा। बहुत वो करता था। और जब जब मैं जान गई कि हाँ वो किसी औरत से बात करता है, खुद उस औरत की बेटी कह दी। फिर जो उसके आजू बाजू में थे वो भी बता दिए मेरे को। तो मैं झगड़ा करने लगी। मैं बोली कि इसको रूम से खाली करो, रूम से खाली करो। जब मैं खाली करवा दी, रूम को खाली भी नहीं कर रहा था तो उसका आदमी बोला कि जाओ खाली कर दो रूम। जब उसका आदमी खाली करवा दिया तो क्या बोलता है मेरा आदमी कि तू उसके रूम से खाली कराई ना, इसीलिए तेरे को पूछता नहीं हूँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आखिर क्यों मेरे से शादी किया। जब उससे उसका प्यार था, मोहब्बत था, तो क्यों मेरा ज़िंदगी बर्बाद किया। अरे मेरा भी सपना है, मेरा भी बहुत अरमान है। हाँ, कमा के कमा के सब अपने माँ बाप को दिया, उसका माँ बाप लात मार दिया, बाहर में इधर उधर भटक रहा है। हाँ, कितना दिन कोई भाड़ा पर रहेगा। आप लोग बताइए, कितना दिन कोई भाड़ा पर रहेगा। हाँ, एक तो इतना महंगाई बढ़ रही है। तो जब उसके गाड़ी में दम नहीं था कि परिवार रखेगा तो फिर क्यों शादी किया। वैसा ही आज किया होता, उसके साथ गुलछारा उड़ाया हुआ था। अरे वो तो एक नंबर का रंडी है। उसका आदमी तो कमा के घर द्वार सब बनवा दिया, बाहर में भी बनवा दिया, उसका तो गांव पे भी घर द्वार है। हाँ, आप उसका बच्चा है तो सब उसको अच्छा अच्छा संस्कार दिलाती है। और जब जवान थी तब खूब कितना भत्ता रख के गांड मराई, कितना कितना से क्या क्या नहीं किया। तो मेरे आदमी को ये नहीं समझ में है। जब उसको मेरे से प्यार नहीं था, मेरे से कुछ भी नहीं था, वो मेरे साथ शादी क्यों किया। अरे उसका माँ बाप का खाना बनाने वाला तो भाड़ा पे भी खरीद लेता ना, काम करने वाले भी खरीद लेता ना। जब उसको काम करने वाली चाहिए, उसकी माँ बाप को खाना बनाएगी, उसकी भाई भौजाई को खाना बना के खिलाएगी। क्योंकि मेरे भी अरमान है, मेरे भी खुशी है। मैंने आज तक ले कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। बाकी नैहर से ससुराले जिंदगी में हम इतना दुख सहे हैं ना, मैं क्या बताऊं आप लोग को। इतना दुख सहे हैं ना कि क्या बताऊं। अब एकदम जीने का मन नहीं करता है मेरे को। सोचती हूँ कि कब मर जाती। मैं एक सबके लिए बोझ बन के रह गई हूँ, सबके लिए बोझ बन के रह गई हूँ। जिस औरत से बात करता था ना, मेरी हाइट थोड़ी छोटी है, तो मैं जा रही थी किसी औरत के साथ तो ना मेरे को दिखा के हंस रही है। अरे दुनिया में थोड़ी ना मैं छोटी हूँ, और भी तो लोग छोटे हैं ना। बताइए, एक आदमी होता है ना कि उसके परिवार को कोई करता है, कुछ बोलता है, कुछ मजाक उड़ाता है तो जाके उसे लड़ता है, बचता है। बाकी मेरा आदमी वैसा नहीं है। बोलता है कि तेरे को खाने से पहनने से मतलब है ना। अरे मेरे भी तो सपने हैं। मैं घर में कैद होके पिंजरा में बंद होकर रहने थोड़ी ना आई हूँ। मेरे भी अरमान है, मेरे भी सपने हैं। काम करके कंपनी से आएगा ना तो खाना खाएगा और मोबाइल चालू करके अपने देखेगा। बाकी मेरे पास एक बार भी बैठ के नहीं देखेगा। ऐसा आदमी होना चाहिए। कौन सा आदमी होगा कि अपने परिवार का दुख सुख नहीं समझेगा। मेरा तो शुरू से तबीयत खराब रहता है, कपार बत्ता है, तो मैं उसको उसका पैर हाथ को कुछ भी नहीं दबा पाती हूँ। ये मैं बोलती हूँ कि मैं नहीं दबा पाती हूँ तो अभी झगड़ा करता है तो बोल देता है कि तू मेरे आज तक क्या की है। वो तो करती थी, जिसके जिसका उसके साथ अफेयर था वो उसका पैर दबाती थी, गोड़ दबाती थी। अरे तो तू उसका दुख सुख समझता था तभी तो तेरे को करती थी। वो कितनी रंडी थी। अभी उसके आदमी से कोई बोले ना, नहीं बोलने देगी। वो कितनी समझदार है, अपना घर बसा रही है और दूसरे को लाली लिपस्टिक लगा के दूसरे को अपने बस में खींच रही है। ऐसा कोई इंसान होता है बताइए आप लोग। तो सिंदूर लगाएंगे नाक से कपार तक, बाकी अपने पति के साथ विश्वासघात करेंगे। ऐसे ऐसे औरत है इस दुनिया में। मेरे को ये नहीं चाहिए कि मेरे को पुलाव खाना है, पनीर खाना है, ये नहीं है। मैं नून रोटी खा के गुजारा कर लूँ। बाकी मेरे को ऐसा आदमी चाहिए कि जो मेरा दुख सुख समझे, मुझे तकलीफ हो तो मेरे साथ खड़ा रहे।
ये ना कि ताना मारे। जब झगड़ा करो बोल दो तो बोलेगा कि तेरे बाप करता है। मेरे बाप का करना होता तो शादी क्यों किया होता। जब मैं बोले कि शादी क्यों किया मेरे से, तो बोलता है कि तेरे बाप दौड़ दौड़ के आता था। अरे मेरे बाप दौड़ दौड़ के आता, जब मैं तेरे को नहीं पसंद तो तू बोल देता कि हाँ मैं नहीं शादी करूँगा, उस सब मेरे लायक नहीं है। मैं खुद ही पहले से किसी के साथ मेरा चक्कर चल रहा है, तो मेरे बाप नहीं ना आता तुझसे शादी करने के लिए। आज 6 साल 7 साल शादी के हो गया, मैंने कभी खुद सुख नहीं जाना। मैं इतना दिल में दबा के दर्द रखी हूँ, इतना रखी हूँ कि क्या बताऊँ आप लोग को। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने आज तक लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बाकी मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। तो कोई मेरा दुख सुख समझने वाला नहीं। उसकी माँ भी है, उसकी माँ भी मेरे को क्या क्या नहीं कर दी मेरे साथ। उसका भौजाई भी है, वो भी मेरे को बहुत कुछ सुना दी, बोल दी, सिर्फ इसी के कारण। अगर ये अच्छा होता तो कोई मुझके कुछ कह कर नहीं निकल जाता। शादी करके लिया तो अपने भाई की भौजाई की भरोसे छोड़ दिया, अपनी माँ के भरोसे छोड़ दिया। क्यों जाता था ना बाहर से 2 दिन के लिए घर, तो उसकी भौजाई नहीं रहने देती थी। उसकी माँ कैसी थी, उसकी माँ अच्छी होती तो बोलती, उसकी माँ अच्छी होती तो बोलती कि अरे सस कमा कमा के देता है पैसा रुपया, और तू कैसे है कि मेरे बेटा एक दिन आ रहा है तो नहीं रहने दे रही है, तो जा जाना नेवरा में रहता था। जानते हैं आप लोग, मैं उसके साथ हमेशा दुख सुख, मेरे एक लड़की भी हुई थी, उसके घर वाले ने मंगा दिए, झगड़ा कर करके कमा के इतना दिया किया, बाकी जब मुसीबत में काम आए तो कोई भी नहीं इसका घर वाला साथ दिया। जो भी है उसका माँ बाप, उसका भाई, पता ना कौन सा जड़ी सुहाए हैं, और ये सूरत में है रंडी। इसने हमारी जिंदगी खराब होकर रख दिया ना। अपने आप के बहुत सुंदर बनेले, बहुत स्मार्ट बनेले। जरा जिंदगी में कभी भी ना सोचले रहने कि हमारे साथ ऐसा हो। कभी केहू का बुरा ना कहीं ना सोचनी, तब भी हमारे साथ भगवान ऐसे करत हम। ना कभी केहू का प्यार मिलल, ना कभी तू मिलल। जब आदमी के प्यार ना मिली तो आदमी के लगे रही के काम मतलब। सब लोग काहे भागता, अब हमके समझ में आ गई बा, यही से सब भागता। जब आदमी के प्यार नहीं के मिला, जब आदमी दुख सुख नहीं के समझा, तो वही से आदमी लोग भाग जाता थे बिना सोचे समझे। सारा गलती आदमी में बा, औरत में नहीं के। जब आदमी ही अपने परिवार के ना दुख सुख समझी, तो कैसे परिवारों के साथ जिंदगी बिताई। जब तू दूसरा के रखला ही बाड़, तो जो ओकर साथ जिंदगी बिता। वो आज साला 6 साल 7 साल शादी के, सारा दुख सुख हम इसके साथ गुजरनी, घर वाला लात मार देना सोता। आज हमारे दुख पड़ेला, तबियत खराब होला, तो हमरे आगे पीछे केहू ना रहेला करे खातिर हमके। यहाँ तबियत खराब बा तो कह दी, तब भी मेरा आदमी बोलता है कि नाटक की है, नाटक की है, ऐसे बोलता है। मैं तो आज तक ले जानी नहीं कि नाटक क्या चीज होता है। मैं तो खुद थोड़ा भी तबीयत खराब रहेगा तब भी मैं वैसे करती रहूंगी, बाकी जो मेरे से बड़े रहते हैं काम करते हैं ना, मेरे को बहुत शर्म आता है कि साला मैं बैठी हूँ, मेरे से बड़े काम करेंगे। मैं किसी को नहीं करने देती थी, बाकी जो मेरे आदमी में मुझे दर्द दिया है ना दूसरे के खातिर, जो बाहर में रहती है जिसको रखा था उसके खातिर, अपने माँ बाप अपने भाई भौजाई के खातिर, बाकी वो मेरे को बार बार दिमाग में बार बार घूम रहा है। इसी में लड़ती बहती हूँ कि आज तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बाकी मेरे साथ इतना बुरा हो गया। ऊपर वाला मेरे को मुआता भी नहीं है कि मैं सबकी ज़िंदगी से चली जाऊँ, किसी का बोझ ना बनूँ।
अरे ये पहनने ओढ़ने का क्या मतलब कि जब कोई खुशी ना रहे। आदमी नूने रोटी खाता है, दुख सुख समझने वाला कोई रहता है, प्यार देने वाला रहता है। कंपनी से आएगा खाएगा, मोबाइल देखे सो जाएगा, कभी नहीं बोलेगा कि हाँ आ मेरे पास बैठ मोबाइल दे। मैंने कितने सपने देखे थे, कितने सपना सजाए थे, सब एक झटके में माटी की तरह बह गया। और जिसको रखा था ना, जो ने मेहरारू को उसका अफेयर चल रहा था, उसके साथ ऐसे रहता था कि क्या बताऊं कि एक आदमी अपने मेहरारू के साथ रहता है। हाँ भाई वो बड़ी है, सुंदर है, मैं तो उसका कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो भगवान से ही मनाऊंगी कि मैं मर जाऊँ, मैं सबका बोझ खत्म हो जाऊँ। जो उसका कमाई का पैसा कपड़ा पहन रही हूँ, खा रही हूँ, वो उसका बचेगा तो ले जाके उसी को देगा ना, अपने माँ बाप को देगा। उसका माँ बाप भाई भौजाई कितना लात मार देगा ना, तभी उसके लिए वही रहेगा।